पहले समय के मुकाबले आज का समय हमारा काफ़ी टेक्नोलॉजी का हो गया है। पहले एक काम करने में काफ़ी वक्त और लोग लगते थे, लेकिन कंप्यूटर और फ़ोन के आने के बाद हम वही काम केवल कुछ समय में ही कर लेते हैं। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय बन गया है। इसके आने से हमारा जीवन काफ़ी हद तक बदल गया है। एक पुराना परिहास है कि भविष्यवाणियाँ करना कठिन है, विशेषकर भविष्य के बारे में, अगर कुछ बात करनी हो या किसी का भविष्य बताना हो। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है और हमें इतनी सारी सुविधाएं दी हैं जिसकी हम पहले कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वहीं तकनीक ने न सिर्फ मानव के जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि देश और दुनिया के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आज तकनीक ने लोगों के जीवन में काफ़ी हद तक सुधार किया है और देश और दुनिया के विकास को एक नया आयाम दिया है। इसके अनगिनत फायदों को देखकर लोग अब इसके आदी हो गए हैं, या कहिए कि लोग अब टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से शिकार हो गए हैं। आज हर किसी के जीवन में तकनीक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के विकास में मदद करती है, बल्कि देश और दुनिया के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अगर किसी देश के विकास की दर धीमी है, तो इसका मतलब है कि उस देश की तकनीक काफी पिछड़ी हुई है। प्रौद्योगिकी के कारण पिछड़ी हुई औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की सामाजिक व्यवस्था को भी सुधारने में सहायता मिलती है। आज के समय में जीवन से जुड़ी हर चीज तकनीक से जुड़ चुकी है, जिससे न सिर्फ जीवन स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि विकास को एक नई दिशा मिली है। लेकिन इन्हीं सब के साथ बढ़ती तकनीक पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। आज हम इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में खुद को EMF रेडिएशन से किस प्रकार बचा सकते हैं। हम आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन उपकरणों से जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। इन सभी उपकरणों से निकलने वाली रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो जानिए कि हम किस प्रकार से इन रेडिएशन से बच सकते हैं। अक्सर जब हम लैपटॉप पर काम करते हैं तो उसे अपने घुटनों पर या अपनी गोद में रखते हैं, जो कि सरासर गलत है। लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशन किरणें सीधे हमारे शरीर पर वार करती हैं। यदि हम काम करते वक्त लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी रेडिएशन से पूर्ण रूप से बचना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसकी रेडिएशन का प्रभाव कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी और अपने लैपटॉप की दूरी को कम से कम 1 फीट की रखनी होगी। 1 फीट की दूरी पर रखकर यदि हम काम करेंगे तो हम पर इसकी रेडिएशन का कम ही असर पड़ेगा। देखा गया है कि यदि हम लैपटॉप में ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि वाईफाई रेडिएशन के मुताबिक ब्लूटूथ रेडिएशन बहुत ही कम होती है। ऐसा करने से हम लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशन से बच सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि रोजाना इसी प्रकार काम करने पर ही यह नुकसान पहुंचाता है। अपनी टांगों पर लैपटॉप रखकर काम करने पर यह गलत है। अपने शरीर पर लैपटॉप रखकर काम करने पर हाथों में दर्द, सिर में दर्द भी हो सकता है, लेकिन यदि आप लैपटॉप को सही दूरी पर रखकर काम करेंगे तो इससे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस स्थिति में सबसे बढ़िया वायर कीबोर्ड बताया जाता है। यदि आपके पास वह नहीं है तो आप ब्लूटूथ कीबोर्ड और माउस का उपयोग भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यदि कोई प्रेग्नेंट महिला इसी प्रकार लैपटॉप का इस्तेमाल करती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे पर इसका घातक असर पड़ता है, जिससे कि बच्चे के विकास में बाधा पैदा होने लगती है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपना मोबाइल फोन अपने शरीर से चिपका कर रखते हैं। अधिकतर महिलाएं फोन को छाती से और पुरुष अपनी शर्ट की जेब में रखना ज्यादा सेफ समझते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए सेफ नहीं है। वैसे तो हमारा फोन देखने में काफी इनोसेंट लगता है, लेकिन आपको बता दें कि इससे निकलने वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। हम अपने मोबाइल को हमेशा अपने साथ अपनी मुट्ठी में रखते हैं। हम हमेशा इसे अपने शरीर से चिपका कर रखते हैं। ऑफिस में, घर में या कहीं घूमने जा रहे हो तब भी यह हमारे शरीर से चिपका ही रहता है। आज के समय में यह स्मार्टफोन सभी की जरूरत बन चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इससे ही चिपके रहें। अपने स्मार्टफोन को हमें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर फायदे हों, ना कि नुकसान।
यदि हमें किसी भी व्यक्ति से फ़ोन पर लंबी बात करनी हो तो प्राय हम अपने फ़ोन को घंटों अपने कान से चिपका कर रखते हैं, जिसके कारण स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन सीधे हमारे सिर से होकर हमारे ब्रेन पर वार करती है। ऐसा करने से रेडिएशन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसकी सावधानी बरतने के लिए हम अपने फ़ोन का स्पीकर खोलकर बात कर सकते हैं या फिर अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन बहुत ना के बराबर ही हमारे दिमाग तक पहुंच पाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने फ़ोन को अपने शरीर से चिपकाकर ना रखें। अपने फ़ोन को अपने शरीर से दूर बैग में रखें, जिससे कि उसकी रेडिएशन से कोई खतरा ना हो। सारा दिन फ़ोन का इस्तेमाल करने के बाद जब हम रात में सोते हैं तो हम अधिकतर अपने फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, जो कि सारी रात हमें रेडिएशन से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए बेहतर होगा कि हम अपने फ़ोन को अपने से कुछ दूरी बनाकर बहुत ही कम रेडिएशन देता है और इसका खतरा भी कम हो जाता है। आजकल ऐसे कई लोग हैं जो अपने रूम में वाईफाई राउटर को रखकर सोते हैं और जब सारी रात वाईफाई चलता रहता है तो उसकी रेडिएशन बॉडी को ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण शरीर हीलिंग और रिपेयर का काम पूरी तरह से हो ही नहीं पाता। इसका सबसे बेहतर उपाय है कि हम अपने वाईफाई राउटर को अपने कमरे से दूर रखें। हमें अपने वाईफाई राउटर को घर के किसी ऐसे कोने में रखना चाहिए जहां घर के लोग कम से कम समय व्यतीत करते हों, ताकि इसकी रेडिएशन कम से कम खतरा दे। देखा जाए तो इन सभी उपकरणों से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। आज के समय में तमाम तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट से निकलने वाले रेडिएशन का बहुत बड़ा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। दरअसल आजकल के बच्चे जन्म से ही तमाम तरह के गैजेट से घिरे रहते हैं और उनके रेडिएशन के प्रभाव से उनमें कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां होने की आशंका कई गुना बढ़ी रहती है। ऐसे में अपने बच्चों को रेडिएशन से बचाकर उनका ध्यान रखना जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि उनके माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और बच्चे घंटों फोन पर बात करते हैं या वीडियो गेम देखते हैं। यह उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अडल्ट की अपेक्षा बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी स्कल और उनका दिमाग बड़ों की भांति नहीं होता, बल्कि काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो बेहतर होगा कि आप जब भी बच्चों को मोबाइल फोन दें तो पहले इसे एयरप्लेन मोड पर रखें और बच्चे जो भी ऐप चलाना चाहते हो या फिर वीडियो देखना चाहते हो उसे पहले से ही अपने फोन में डाउनलोड करके रखें। इससे मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन का खतरा अपने आप ही कम हो जाएगा। अच्छा देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या कंप्यूटर का या फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल या किसी भी चीज़ का अधिक इस्तेमाल इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इस वक्त रेडिएशन और मोबाइल नेटवर्क और सिग्नल्स बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों को, क्योंकि बच्चों का दिमाग ग्रोथ कर रहा होता है और बड़ों का दिमाग तो खैर ग्रोथ कर चुका है। तो बड़ों की बनिस्बत बच्चों को इस फ़ोन का सिग्नल और इस फ़ोन का अधिकतर इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह है और अपनी गैर ज़रूरी चीज़ें बच्चे और बड़े इसमें देखते हैं और इससे हमें माइग्रेन का भी खतरा है, इससे सर्वाइकल का भी खतरा है, इससे हमारी समात का यानी कान सुनाई देने का भी खतरा है, इससे हमारी आँखों को भी खतरा है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।